हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे JNU BA फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। JNU BA फॉरेन लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैटर्न है, क्या न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है, किस तरीके से एग्ज़ाम अब होगा, कब एग्ज़ाम का डेट जो है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसके अलावा फिर मान लीजिए आपके मन में कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चन होती है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्ज़ाम की तरफ से क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 8448878849 इस पे कॉल या मैसेज करना है। और इसके बाद हम लोग आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब रफली मान के चलिए कि आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। तो अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, सो दैट कि आप सीट अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो JNU फॉरेन लैंग्वेज जो यहाँ BA का प्रोग्राम होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड जहाँ पे आपका BA प्लस MA ये डिग्री कोर्स होता है, जहाँ पे 5 इयर्स कोर्स होता है। आप 3 इयर्स के बाद भी चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो एज यूजुअल JNU जो है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो CUET के अंदर होगा। CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। अगर CUET का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जो है पहले की वीडियो जो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से अपलोड किया गया था, आप उसको भी देख लीजिए। तो CUET में ये कहा गया है कि आप जो है मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, और 3 लैंग्वेज मतलब इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेज एंड फॉरेन लैंग्वेजेज। तो JNU में जो है टोटल BA के लेवल पे 10 लैंग्वेज होता है जिसमें पढ़ाई की जाती है। एक हो गया आपका, मान लीजिए आप जिसको कि यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन, फ्रेंच। तीसरा हो गया स्पेनिश, जर्मन। फिर हो जाता है आप मान लीजिए मिडिल ईस्ट वाले लैंग्वेज, अरेबिक। हो गया आपका पर्शियन, पश्तो। फिर ईस्ट एशियन लैंग्वेजेज जिसमें कि कोरियन, जापानीज और 10th चाइनीज। तो CUCT देखिएगा तो CUCT में ये लैंग्वेजेस को सेक्शन 1B में इंक्लूड किया गया है। यानी जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार JNU में फॉरेन लैंग्वेज के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जब फॉर्म आपको फिल करना है तो इसी जो सेक्शन 1B में ही आपको चूज करना है। सेक्शन वो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो JNU में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को सेक्शन 1B में जो 19 लैंग्वेजेस वहाँ पे जो मेंशन किया गया है, उसी में से 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम 3 चूज करना ही करना है, आप कोई एक लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि लैंग्वेज का चॉइस किस तरीके से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कॉल करके पूछ रहे थे कि क्या लैंग्वेज, अगर मुझे मान लीजिए रशियन लेना है या स्पेनिश लेना है, तो क्या मुझे सेक्शन 2 जो है, जिसमें कि आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उससे चूज करना कंपलसरी है या नहीं है। तो उनको सेक्शन 2 से चूज नहीं करना है। वहीं अगर हम लोग इफ्लू की बात करते हैं, इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तो इफ्लू ने ये बोला है कि वो जो इवेलुएट करेंगे उनको इंग्लिश, जो कि आपका सेक्शन 1A में है, और इसके साथ साथ सेक्शन 3 जो कि ये जनरल सेक्शन है, इन दोनों के बेसिस पे इफ्लू जो है एडमिशन लेगा। तो वैसे ही अगर आप ये देखते हैं, तो अगर आप लोग इफ्लू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यानी आपको सेक्शन 1A में इंग्लिश जो है इसके लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और सेक्शन 3 आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा।
वैसे ही अगर आप मान लीजिए अब जेएनयू अभी तक किसी चीज़ को क्लैरिफ़ाई नहीं किया है, इन केस अगर जेएनयू बोलता है कि हाँ, वो सेक्शन 1B जो है उससे भी क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी आपको उन इंडिविजुअल जो कंट्री जो आप सेलेक्ट करते हैं जिनके कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली आप ऑलरेडी सेक्शन 1A और सेक्शन 3 आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो इसी में आप सेक्शन 1B भी इंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जेएनयू के लिए जरूरी नहीं है कि आपको 1A 1B सेक्शन 2 सेक्शन 3 सबसे चूज करना है। अब सेक्शन 1A सेक्शन 1B क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है जाके एग्जाम ट्रेजी के चैनल पे पहले जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था उसको एक बार डिटेल में देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एज यूजुअल जेएनयू जैसे जेएनयू में पहले भी आप 3 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स ही चूज़ कर सकते थे, वैसे ही अभी भी आप मैक्सिमम 3 फॉरेन लैंग्वेज ही चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ की पढ़ाई की जाती है, उसके बारे में हम लोग सेपरेटली आपको बताएँगे क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, इफ्लू, जेएनयू ये मेजर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ मान के चलिए, जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, तो उसके बारे में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग सेपरेटली बताएँगे। तो इसी के बेसिस पे फिर ये हो जाता है कि आपको सब्जेक्ट्स जो है फॉरेन लैंग्वेज आपको चूज़ करना है और फिर आप बोल सकते हैं कि आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। एक चीज़ जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में होगा और आप मान के चलिए कि 1/3 या 1/3 या 1/4 एक बार नोटिस आ जाता है फाइनली, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इस बार एप्लीकेशन का जो डेट है वो अप्रैल 6 से स्टार्ट होगा और मई 6 तक और जुलाई फर्स्ट या मिड जुलाई आप बोल सकते हैं कि एग्जाम का डेट होगा। बाकी सिलेबस के बारे में अब देखिएगा कि इंग्लिश में क्या-क्या पूछा जा सकता है या जो आपका सेक्शन 3 है उसमें क्या-क्या आ सकता है, तो इसके बारे में सेपरेटली हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले का जेएनयू का सिलेबस था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो पहले का लास्ट ईयर तक का जो क्वेश्चंस पूछे गए थे या लास्ट ईयर तक का जो जेएनयू का सिलेबस था उससे अभी जो है कितना चेंज हो रहा है। तो उस रूप में अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम देखिए जो आपका ये लैंग्वेज वाला सेक्शन है, तो पहले जिस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी होती थी, सभी कंट्रीज के बारे में पढ़ना होता था, अब क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो अब आपको सभी कंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको इंडिविजुअल मान लीजिए अगर आप फ्रेंच लेना चाह रहे हैं तो फ्रांस के बारे में आपको पढ़ना हो सकता है। प्लस इस बार बहुत एक अच्छी चीज की गई है कि आप जो है मल्टीपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मीडियम्स की मैं अगर बात करूं तो अब जो है जो लोग इंग्लिश में हिंदी, उर्दू इस तरीके से मलयालम, मराठा, उड़िया, बंगाली 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जाएगा। तो आप उस तरीके से भी अब जो है कंपल्सरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, सिर्फ आपका जो ये वाला सेक्शन है 1A वाला सेक्शन है, ठीक है, ये इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन ये वाला जो है सेक्शन है, जो सेक्शन 3 है, वो सेक्शन आप बोल सकते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में पूछा जाएगा। लेकिन इफ्लू ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल अप करेंगे, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इफ्लू के बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिटेल में आपको बताएँगे कि क्या-क्या न्यू-न्यू चेंजेज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन-कौन से नए लैंग्वेजेज़ लाए गए हैं। जेएनयू ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि आपको कौन-सा मीडियम यूज़ करना है, क्योंकि 30 डिफरेंट मीडियम्स में क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप जो है किसी भी मीडियम में ले सकते हैं। और फाइनली एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है जो सिलेबस के बारे में, अगर मान लीजिए हम लोग इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं या रीजनिंग, इंग्लिश, जो जनरल सेक्शन की जो अगर इश्यूज होते हैं, तो जनरल सेक्शन में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारा चीज आ जाता है। तो उसका सिलेबस भी हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है और उसके बारे में भी सेपरेटली हम लोग आपको बताएंगे।
और सेक्शन 1 ए जो इंग्लिश का सेक्शन है, तो उसमें मोस्टली देख लीजिए वोकैब्युलरी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग पूछा जाता है, एरर्स पूछे जाते हैं, सेंटेंस एरर या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा, आइटम्स एंड फ्रेजेस हो जाता है और इसके साथ-साथ मान लीजिए वर्ड अरेंजमेंट हो जाता है या सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाता है। तो कुछ-कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है जिससे कि क्वेश्चंस जो है निकल कर आते हैं। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके वो सारे इन्फॉर्मेशन लिख ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को डिटेल में बता दूं, जो जेईई का जो न्यू पैटर्न हो गया है, अब इसमें आपको जो 19 लैंग्वेजेस हैं उसी में से चूज करना है। अभी भी आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर जेएनयू की बात की जाए तो आपको सेक्शन जो है, जो लैंग्वेज आपको चूज करना है, आपको बस वही लैंग्वेज चूज करना है। सेक्शन 2 जो है, जहाँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन के लिए आपको कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट है जिसमें कि आप आगे चलकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको फिर डोमेन और आप जो है मान लीजिए आर्ट्स, साइंसेस, इन सारे सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और एक बार जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिकोड करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या सिलेबस होगा, सारा चीज़ हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी क्लासेस के लिए जो है आप फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कि हम लोग आपको क्लासेस की डिटेल्स दे सकें। और इसके अलावा भी कोई मान लीजिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर लीजिए। और ये मान लीजिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।